तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आज हम आप पढ़ने का ही आपको पता ही है, चालक सिपाही के लिए पढ़ाया जा रहा है। आपका टेक्निकल पार्ट से है, आपका टेक्निकल पार्ट से 128 क्वेश्चन, वो भी सारा के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में चालक के पूछा हुआ है क्वेश्चन। आपका नॉन टेक्निकल 347 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। जब 128 क्वेश्चन, इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन हो गया है। आज हम 100 तक करेंगे और 50 क्वेश्चन, और उसको जब हो जाएगा तो 347 और 128 दोनों सारा वीडियो एक ही वीडियो में कंपाइल करके फिर से मैं डाल दूंगा। फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सारा के सारा क्वेश्चन को आंसर टिक कर दिया गया है, बुक के द्वारा है। तो और ये वीडियो आपका पीडीएफ, बहुत लोग कमेंट करेगा कि पीडीएफ चाहिए, तो सर पीडीएफ के लिए आप सोनू गुप्ता 909751 टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं आप। जब 128 क्वेश्चन ख़त्म कर दूंगा तब मैं यह पीडीएफ दे दूंगा। इसमें सब कुछ है, ये भी है। यहाँ देखिए 347 को नॉन टेक्निकल वाला भी है, और टेक्निकल वाला ही 50 को क्वेश्चन हो चुका है। हम आगे देखते हैं, यहाँ से पढ़ने वाले हैं आज से। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए आप लोग, और कमेंट करके आप बताइए और भी क्या चाहिए आप लोग को जब इसको ख़त्म कर देते हैं। तो हम ये रामबाण सीरीज के थ्रू बना रहे हैं आपको, जिसमें आपका पॉलिटी हम पॉलिटी कह रहे हैं, आपका फिजिक्स ख़त्म कर दिए हैं। 200 क्वेश्चन दिए हैं, नहीं सॉरी 300 क्वेश्चन दिए हैं, इम्पोर्टेंट वो ख़त्म हो चुका है सीरीज। अब ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। इसके बाद मैं पार्ट वाइज, जैसे इंजन के बारे में, गियर बॉक्स, इस सब के बारे में एक एक पार्ट से पहले पार्ट को मैं समझा दूंगा थ्योरी, उसके बाद उससे रिलेटेड आपका 20 या 50 क्वेश्चन करा दूंगा, वो भी चलेगा। तो आप एग्ज़ाम तक इस चैनल से बने रहें, अगर आपको क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम निकालना है तब। तो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा आप लोग लाइक करिए। मैं इस वीडियो का लाइक का टारगेट रख रहा हूँ 200 प्लस टारगेट, और व्यू आप लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। आप लोग चलिए, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उस रूप से मुझे आउटपुट दे नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल में क्लच का स्थान कहाँ है? तो इंजन और गियर बॉक्स के बीच में, दोनों के बीच में होता है आपका क्लच। चलिए आगे देखिए, 52 नंबर, टार्क क्या है? तो यह इंजन के घूर्णी या घुमावदार बल की अभिव्यक्ति है। ठीक, टार्क यही घुमाता है आपका इंजन को। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, अभी कुछ सब इसमें का नहीं बुझा रहा होगा आप लोग को, लेकिन जब मैं पार्ट बाई पार्ट पढ़ाऊँगा ना, ये बाद में भी मैं पढ़ा सकता था आपको, लेकिन ये लाइन से चल रहा है तो प्रीवियस इसको ख़त्म कर देते हैं। नॉन टेक्निकल तो आसान था, वो हो गया। इसमें क्या होगा, एक एक पार्ट को आपको समझना होगा थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, 2 दिन का है, और उसके बाद आपको ये पार्ट वाइज मैं पढ़ा दूँगा। इंजन शक्ति मापने की इकाई क्या है? तो अश्व शक्ति, ये तो पहले से पता होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा इंजन स्नेहक, स्नेहक मतलब क्या होता है? लिक्विड चीज़, जैसे कि ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, जो फिसलन पैदा करे, घर्षण साफे कम कर दे, वही है स्नेहक। तो स्नेहक के बारे में कुछ दिया है। स्नेहक का उद्देश्य है तो क्या है? तो शीतलन प्रभाव प्रदान करना, और देखिए जितना संभव हो सके चलने वाले हिस्सों की टूट फूट को कम करना। तो इस दोनों चीज़ सही है। शीतलन ठंडक भी देता है, मतलब इसी के कारण शीतलन के, मान लीजिए वायरिंग लग रहेगा चाका में, और वायरिंग में ग्रीस नहीं रहेगा, तो वो तो एक आवाज़ करेगा, खट 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 खट, और प्लस वो स्मूथ नहीं रहेगा। वो ग्रीस नहीं लगेगा तो वो टूट भी जाएगा जल्दी, ख़राब भी हो जाएगा जल्दी, और आपका वो जब नहीं रहेगा तो जल्दी में वो नाचेगा बिना ग्रीस के, तो गर्म भी हो जाएगा। तो गर्म होने से बचाता है, मतलब शीतलन प्रभाव देता है, और टूटने फूटने से भी बचाता है। तो दोनों सही है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किसे कार में पैर द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पैर द्वारा नियंत्रित क्लच गियर ये सब होबे करता है। तो क्लच से देख रहे हैं, क्लच, अब ब्रेक को भी पैर से ही नियंत्रित किया जाता है ना, लेकिन ऑप्शन में क्लच है तो क्लच आप रख सकते हैं। स्टीयरिंग रहेगा तो आपका वो भी आंसर हो जाता है।
सॉरी स्टेयरिंग आपका क्लच हाथ से नहीं, केवल सॉरी स्टेयरिंग तो हाथ से ही न चलाया जाता है, क्लच और ब्रेक का पैर से आप नियंत्रण करते हैं। क्लच डैश प्रणाली का एक पुर्जा होता है। तो संरचना का क्लच संरचना प्रणाली का एक पुर्जा है। चलिए आगे देखिए। ऑटोमोबाइल में डैश का उपयोग विभिन्न टार्क और गति माने स्पीड प्राप्त करने के लिए किया जाता है। टॉर्क और गति तो माने जो रीडिंग रहता है तो गियर बॉक्स से आपका उसको स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। गियर से ही नहीं 1 नंबर लगाते हैं, फिर 2 नंबर जब तेज हो गया कम करना हो तो कम कर देते हैं, तो गियर बॉक्स से ही उसको कम बेस करते हैं गति को। वही चीज़ कह रहा है। आगे देखिए, चेचिस गाड़ी के किस भाग में स्थित होती है? तो सबसे नीचे होती है चेचिस। अब गाड़ी को पता ही आप लोग, चेचिस नीचा ही न रहता है। यहाँ से आपको ये दिखेगा चेचिस। ना देखते हैं गाड़ी कोनो कोनो खाली जाता था रोड पर, तो ऊपर के कुछ नहीं, आदमी केवल चालक यहाँ बैठा रहता था, गाड़ी जा रहा है, तो वो चेचिस हो गया। केवल चेचिस उसके बाद जाता है तो बॉडी वॉडी लग जाता है। आगे देखिए, गाड़ी की बॉडी निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो वो दोनों चीज़, गाड़ी की बॉडी धातु से या लकड़ी दोनों से बना रहता है। धातु से देखबे करते हैं, बॉडी सब लोहा का बनता है, और नीचे कहीं कहीं पटरा भी ट्रक में देखते हैं, नीचे कभी पटरा भी दिखता है, या साइड में भी पटरा वाला, मतलब दोनों से यूज हो सकता है बॉडी बनाने में। आगे देखिए, गाड़ी में निम्नलिखित में से क्या विशेषता होनी चाहिए? तो उपयुक्त में से सब। गाड़ी मजबूत एवं दृढ़ होनी चाहिए, कोई भी स्थान ढीला या हिलता हुआ नहीं होना चाहिए, भार में हल्का होना चाहिए। दोनों चीज़ सही है। चलिए आगे देखिए, सस्पेंशन सिस्टम का क्या लाभ है? तो यात्रियों को झटका से आराम मिलता है। देखते हैं ना, जिस सस्पेंशन जमना के आप लोग देखिए, बड़ा गाड़ी में पत्ती रहता है, और मोटरसाइकिल में देखते हैं आगे जो होता है सॉकर जमना बोलते हैं, वही चीज़ कह रहा है सस्पेंशन। तो आराम दिलाता है, यात्रा करने में सुगम, आपको चूतर पर ज़्यादा चोट नहीं लगेगा, सॉरी इस भाषा के लिए, मतलब वो काम आपको सहूलियत देता है, गाड़ी के सभी पार्ट सुरक्षित रखता है, आपको गाड़ी के सभी पार्ट को टूटने से बचाता है सस्पेंशन सिस्टम। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, फ्रंट सस्पेंशन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आपका आगे के पहियों के बचाव के लिए, आगे के पहिया के बचाव खातिर सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक शॉक एब्जॉर्बर है? शॉक एब्जॉर्बर है तो वो सब हो जाएगा। मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर और टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, सब आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लीफ स्प्रिंग निम्नलिखित में से किस बुश में लगता है? तो ब्रोंज बुश में। किसमें? ब्रोंज बुश में लगता है। चलिए आगे देखिए, क्लच का प्रयोग निम्नलिखित में से किन स्थितियों में किया जाता है? तो उपयुक्त सभी। चलती मोटर गाड़ी में ब्रेक लगती है लगाने के समय क्लच का, जब एक कोई गियर बदलना हो या बिना गियर बदले जब मोटर गाड़ी धीमी करनी हो, दोनों टाइम क्लच का प्रयोग तीनों टाइम होता है। क्लच कितने प्रकार के होते? तो 5 प्रकार के। क्लच कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। जब मैं क्लच के बारे में पढ़ाऊंगा उस समय बता दूंगा कितने कौन कौन होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन वेट क्लच की परिभाषा है? तो जिनकी क्लच प्लेट ऑयल में डूबी हो वही वेट क्लच होता है। तो वेट क्लच कौन होता है? जो ऑयल में डूबा हो। जो क्लच 5 प्रकार का होता है उसी में का एक प्रकार है आपका वेट क्लच। चलिए आगे देखिए, मल्टीप्लेट क्लच में डैश होता है। तो क्लच प्लेट 2 या 2 से अधिक होता है। क्लच प्लेट 2 या 2 से अधिक होता है। चलिए आगे, सिंगल प्लेट क्लच प्रेशर प्लेट के साथ लगी होती है। सिंगल प्लेट क्लच प्रेशर प्लेट के साथ लगी होती है। चलिए आगे 70 नंबर, क्लच किस कारण से आवाज़ करता है? तो ये सभी क्लच प्लेट बुश सूख गया तब, मोबिल नहीं है तब,
कुशन स्प्रिंग टूट गया, स्प्रिंग टूट जाएगा तब भी, आप पायलट बेयरिंग खराब हो जाएगा तभी, तीनों सिचुएशन में क्लच आवाज़ करेगा, चिल्लाएगा बनाने के लिए। निम्नलिखित में से क्लच के सिफारिश, क्लच के फिसलने का कारण बताइए। क्लच के फिसलने का क्या कारण है? तो क्लच सॉफ्ट टेढ़ी हो गया, क्लच स्प्रिंग टूट गया, रिलीज रिवर टेढ़ा हो जाएगा तब भी। आगे देखिए, क्लच प्लेट दाबने से क्या होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेशर बनता है। क्लच प्लेट दाबने से हाइड्रोलिक प्रेशर बनता है, वो ऑयल ही सब रहता है, उसी से प्रेशर बनता है। ब्रेकिंग के दौरान डगमगाने के कारण क्या है? ब्रेक जब दाबते हैं तो डगमगाता है, क्यों? तो ये तीनों हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में भी इस तरीका से आएगा आपको वहाँ। तो कौन कौन? हवा ना, हब या डिस्क रुकना, गंभीर रूप से डिस्क का अधिक गर्म या विकृत होना, डिस्क की मोटाई में भिन्नता, तीनों सिचुएशन में ये डगमगाएगा। चलिए 74 छोटा करते हैं, नहीं दिख रहा है। आगे देखिए, वाहन के पार्क होने पर पार्किंग ब्रेक का उपयोग किया जाता है यांत्रिक ब्रेक के रूप में, जो कि माने आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है पार्किंग ब्रेक किस रूप में काम करता है, तो यांत्रिक ब्रेक के रूप में रहता है और वैसे यूज होता है। चलिए आगे, ब्रेक प्रयोग करने के अनुसार कितने प्रकार की होती है? तो ब्रेक प्रयोग करने का तो दो, ए और बी दोनों, हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक या फुट ब्रेक, ये तीनों बोला जा सकता है। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन क्या है? तो मैकेनिज्म के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेक सिस्टम है? तो ये सब है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, वैक्यूम और डिस्क, तीनों सिस्टम है आपका ब्रेक का, प्रकार ही हैं। चलिए आगे देखिए 77, यदि ब्रेक लगाने में शोर हो रहा हो तो उसके पीछे निम्न कारण, अब अभी बताए थे, टायरों में वायु प्रेशर कम रहेगा तब भी, लाइनिंग का ड्रम से स्पार्क होना ठीक नहीं, और ब्रेक प्लेट ढीली होगा तब, तीनों सिचुएशन में होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, लेकिन जो जो लाइन लिख रहा है इस चीज़ को आप याद करिए, तो आपको उससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में निम्नलिखित में से क्या दोष होते हैं? तो गियर के दांत टूट जाते हैं, गियर बॉक्स घिसते हैं, गियर बदलना कठिन होने लगेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्लाइडिंग स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के भाग हैं? तो उपयुक्त सभी, ले सॉफ्ट, टॉप कवर और प्राइमरी सॉफ्ट बेयरिंग। गियर बॉक्स का क्या कार्य है? तो गियर बॉक्स का गाड़ी को आगे बढ़ाने में, गाड़ी को पीछे रोकने में। चलिए आगे देखिए, गियरिंग क्या होती है? तो गाड़ी की स्पीड कम, माने गियर क्या करता है, स्पीड उसका कम और बेसी करने में काम आता है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये कितना है, चलिए ये 20 को इस पेज में आ गया। चलिए, गाड़ी को विराम अवस्था में करने के लिए कौन सा गियर? तो पहला गियर डाल के छोड़ दीजिए रुकाने के लिए, या आप हैंड ब्रेक भी लगा के छोड़ सकते हैं, लेकिन गियर के रूप में कर रहा है तो पहला गियर लगा के छोड़ दिया जाता है। कौन सा टॉप गियर है? तो अधिक स्पीड वाला गियर, अधिक स्पीड वाला गियर टॉप गियर है। चलिए आगे, रियर एक्सेल के बार बार टूटने के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? तो गाड़ी पर क्षमता से अधिक भार, जब भार अधिक होगा तो एक्सेल उसका टूट सकता है, जो रहता है ना आपका इस तरीक़ा से यहाँ लगा रहता है, तो यही एक्सेल है, तो ये टूट जाएगा कब? जब ज़्यादा भार के रखिएगा तो टूट जाएगा। आगे क्या है, डिफरेंशियल में आवाज़ आने का कारण क्या हो सकता है? तो गियर के दांत टूट जाएगा तो डिफरेंशियल से आवाज़ आने लगेगा। कार्बोरेटर का फ्लोट निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है? तो ईंधन का स्तर, ईंधन का स्तर निर्भर करता है। चलिए आगे,
निम्नलिखित में से कौन से कार्बोरेटर को उल्टा फिट करते हैं? तो ऑफ ड्राफ्ट कार्बोरेटर, ऑफ ड्राफ्ट कार्बोरेटर को उल्टा फिट किया जाता है। यदि यदि इंजन यदि इंजन स्टार्ट होने के बाद चॉक वाल्व को बंद न किया जाए तो पेट्रोल अधिक खर्च होने लगेगा। पेट्रोल अधिक खर्च होने लगेगा। कार्बोरेटर के निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कार्य हैं? तो ये सभी एयर हॉर्न एवं वेंचुरी करना, थ्रोटल वाल्व और फ्लोटर चैम्बर, तीनों में काम करता है कार्बोरेटर। यदि वेंचुरी के आधार पर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोरेटर नहीं है? तो कौन सा कार्बोरेटर नहीं है? तो वो नहीं है फोर बैरल टाइप में वो नहीं होता है। निम्नलिखित में से पावर सिस्टम के आधार पर कौन सा कार्बोरेटर नहीं है? तो ये अब सभी हो जाएगा। सिंगल बैरल टाइप, हेयर ब्लेड जोड़ ना, जेड टाइप और कंटेंट्स जोक टाइप। चलिए 92, आंतरिक दहन इंजन में भी कार्बोरेटर का कार्य डैश होता है। तो आपका वायु ईंधन अनुपात बनाए रखने में, वायु ईंधन अनुपात माने कितना रूप में ईंधन चाहिए और कितना हीट चाहिए वही बनाने में रहता है। एक स्कूटर में किस भाग में पेट्रोल का कणीकरण होता है और इसे हवा के सही अनुपात मिलाया जाता है? तो वो कार्बोरेटर से ही मिलाया जाता है। बस 100 के हम लोग करीब ही हैं। थ्रोटल वाल्व घिस कर इनमें से किस आकृति का बन जाता है? तो अंडाकार। थ्रोटल वाल्व घिस करके अंडाकार हो जाता है थ्रोटल वाल्व। आगे देखिए 95, इंजन में कितने प्रकार के शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो 2 प्रकार के। कितना? 2 प्रकार के। रेडिएटर का कोर किसका बना होता है? तो पीतल का। आप लोग देखे ही होंगे रेडिएटर का कोर पीतल का बना होता है। एक रेडिएटर में जल संचयन डैश में होता है? तो ऊपरी से निचली टंकी, ऊपर से लेकर नीचे टंकी तक रहता है। आगे देखिए, कौन से इंजन का रेडिएटर आकार छोटा होता है? तो पेट्रोल इंजन का रेडिएटर का आकार छोटा होता है। चलिए आगे, शीतलन प्रणाली में कौन सा हिस्सा पीवीसी पदार्थ का बना होता है? तो पाइप जो है पीवीसी का बना होता है, लेकिन रेडिएटर के नीचे वाला हिस्सा पीतल का बना होता है। अभी देखिए लिए थे। कूलिंग सिस्टम में कितने ठंडा किया जाता है? तो इंजन कूलिंग सिस्टम में किसके लिए प्रयोग होता है और किसको ठंडा करता है? तो इंजन को ठंडा करता है कूलिंग सिस्टम। तो हम लोग का 100 क्वेश्चन खत्म हो गया और क्वेश्चन 28 को क्वेश्चन बचा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं कल ही इसको कराऊंगा। कल 28 क्वेश्चन करा करके और सबको एक में कंपाइल करके आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वीडियो को फुल देख लीजिएगा। तो ये मेहनत मेरा कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। कमेंट आप लोग करिए, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। और क्या चाहिए आपको वो भी कमेंट कर दीजिए। और अच्छा लगा हो तो लाइक का टारगेट आपको पता ही है, 200 करना है। देखते हैं कितना हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी।